ओके जो बच्चों अभी तक हम लोग एडजेक्टिव के जो टाइप्स हैं उनके बारे में हम लोग बातचीत कर चुके हैं और कैसे कैसे हम लोग एडजेक्टिव के यूज़ कर सकते हैं, उनके करेक्ट यूज़ जो है उनके बारे में हम लोग बात कर ही रहे थे। हमारा वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाए उसकी वजह से मतलब ज़्यादा ना हो उसकी वजह से हम लोगों ने इसको पार्ट्स में थोड़ा डिवाइड किया है। तो ये हमारा नेक्स्ट उसी का पार्ट्स है। तो आप लोगों को आज यहाँ पे मैं फिफ्थ जो है ना हमारा जो वर्ड है इधर एंड नेदर, इसको हम आइदर नाइदर भी बोलते हैं बहुत सारे बच्चे, तो कोई बात नहीं। इनके हम जो करेक्ट यूज़ है वो हम लोग बात कर रहे हैं। तो यूज़ ऑफ आइदर एंड नाइदर, इनके यूज़ कैसे करेंगे तो वो हम लोग आज बात करने वाले बच्चों। तो हमारा ये है करेक्ट यूज़ ऑफ एडजेक्टिव टॉपिक है हमारा, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो फोर्थ जो है हमारे वहाँ तक हमने बात किया था एनी, सम एंड इच, एवरी, और साथ साथ में हमने मच, मेनी और वेरी, ऑन, इनके बारे में हमने बात किया था। अब हम लोग बात करने वाले हैं इधर एंड नाइदर का। तो यहाँ देखो बच्चों, इधर जो है ना आइदर जिसे हम लोग बोल सकते हैं, मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग हो सकता है बच्चों आपको। तो आइदर का जो है ना हम लोग यूज़ कहाँ करेंगे, उनका प्रयोग हम दो में से कोई एक, दो कोई भी हो, चाहे नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, उन दो में से एक के अर्थ में सिंगुलर, काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, ठीक है ना। तो इधर का प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, दो में से कोई भी एक वस्तु बतानी हो और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम लोग इसका यूज करते हैं। एग्जांपल्स देना ज़रूरी है तो मैं दे देता हूँ, जैसे इधर बुक इज ब्लू, ये ब्लू है, ये ब्लॉक हो जाता है अभी, ब्लू, ठीक है। तो यहाँ पे दो में से या फिर एक में से कोई भी जो है ना बुक, ये हमारा एक सिंगुलर है, काउंटेबल है, और इससे पहले हम लोग करते हैं प्लूरल, काउंटेबल के पहले नहीं करते हैं, ध्यान रखना बच्चों। तो ये हो गया हमारा इसके बारे में। और प्लूरल अगर है, मान लो बुक्स अगर वहाँ पे हो तो हम क्या करेंगे, तो हम लोग वहाँ पे हम लोग करेंगे बच्चों इधर ऑफ, इसका यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ये हमने इधर का यूज़ किया और यहाँ पे इधर ऑफ का यूज़ हम कहाँ करेंगे, तो यहाँ देखो ये हम लोग करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले, इससे पहले हम लोग करते हैं। जैसे इधर ऑफ द पेन्स इज ब्लैक, आइदर ऑफ द पेन्स इज ब्लैक्स, यहाँ देखो इधर का यूज़ हो गया हमने। ये हमारा पेन्स जो है ना वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया, प्लूरल काउंटेबल हो गया। तो इस तरह से आपको यूज करना है। और अब आता है हमारा नाइदर का यूज़ हम कब करते हैं, तो ये ध्यान रखना, इसका प्रयोग दो में से कोई नहीं, इसका उल्टा हो जाएगा, है ना। इधर का प्रयोग दो में से एक और इसका में हो जाएगा दो में से कोई नहीं, और ये भी हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले होता है, ठीक है। जैसे नेदर बॉय इज इंटेलिजेंट, ठीक है। तो जो भी है यहाँ पे दो से अधिक ना हो उसके लिए तो कोई यहाँ पे वो नहीं है, क्या नहीं है, इंटेलिजेंट नहीं है। और नाइदर ऑफ, अब यहाँ पे ये जो है ना हमने सिंगुलर नाउन के लिए किया है। प्लूरल नाउन के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग प्लूरल नाउन के लिए नाइदर ऑफ का यूज़ करेंगे। नाइदर ऑफ किसके लिए हम करेंगे, तो ये करेंगे हम लोग प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए, काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल्स मैं बोल देता हूँ आप लोगों को। नेदर ऑफ द बॉयज़ इज इंटेलिजेंट, तो वो हम ऑफ लगा देंगे। अगर प्लूरल अगर रहा तो यहाँ पे हम लोगों को ऑफ लगा देना, ठीक है ना।
तो ये रूल है हमारा फिफ्थ, कैसे करेक्ट हमारा यूज़ होता है बच्चों एडजेक्टिव का, तो ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट जो मैं बात कर रहा हूँ हमारा 6 नंबर पे, वो है यूज़ ऑफ बोथ। इसका यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, तो वो भी ध्यान रखना है आप लोगों को। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं। तो बोथ का जो यूज़ है ना, वो वाक्य में जब एडजेक्टिव की तरह किया जाता है तो इसके बाद द प्रयोग किया जाता है। जब सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में हो तो इसके बाद द यूज़ करना है आपको, ठीक है। एग्जाम्पल्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि ये हुआ रूल है इसके लिए पहला नंबर, ठीक है ना, बोथ के लिए पहला रूल यही है। एग्जाम्पल्स में अगर बात करूँ तो आपको यहाँ पे हैशटैग आई नो बोथ द वुमेन, ठीक है ना। तो यहाँ देखो ये किया हमने और एडजेक्टिव के रूप में किया, और यहाँ पे हमने इसके बाद में लगा दिया द, तो द लगाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा इसका जो रूल है वो ये है कि बोथ का यूज़ प्रोनाउन के बाद ऑब्जेक्ट की तरह होता है, यानी कि प्रोनाउन के बाद ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। इसलिए कैसे, एग्जांपल्स यहाँ पे देख लो आप, हैशटैग लगा के सी इनवाइटेड अस, ये हो गया, और ये हो गया बोथ। ये देखो प्रोनाउन के बाद ये प्रोनाउन हो गया और इसके बाद में हमने यूज़ किया ऑब्जेक्ट की तरह, है ना। तो ये हमारा बहुत क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। ये भी ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। इसके बारे में जो तीसरा रूल है मैं आपको बहुत का बता देता हूँ। वही बच्चों, ये जब आप लोग, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग जब ये ग्रामेटिकल एरर आप करते हो ना तो आपके मार्क्स कट जाते हैं, और ग्रामेटिकल एरर की वजह से है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों आपको। तो ग्रामेटिकल एरर आप ना करो, सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप सही करो, तो ये इन रूल का फॉलो करना आपको बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो मैं बता देता हूँ बोथ का यूज़ है, इससे रिलेटेड इसमें मैं बता देता हूँ बोथ ऑफ का यूज़, क्योंकि बोथ ऑफ का भी यूज़ आप लोग करते हो। बोथ ऑफ का जो यूज़ है ना बच्चों, वो पर्सनल प्रोनाउन के साथ होता है, ठीक है ना। पर्सनल प्रोनाउन के साथ में भी बोथ ऑफ का यूज़ होता है। जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन के बारे में भी हम लोगों ने अच्छे से बात किया था, ठीक है ना, तो आपको ये भी घबराने की डरने की बात ही नहीं है। एग्जाम्पल्स मैं दे देता हूँ, हैशटैग लगा के बोथ ऑफ, ये लगा दिया, देम पर्सनल प्रोनाउन हो गया, कैन बाय दीज पैंट्स। और दूसरा एग्जाम्पल एक और बता देता हूँ मैं, ही इन्वाइटेड बोथ ऑफ अस। ये देखो पर्सनल प्रोनाउन है, उससे पहले ही लग रहा है, ये ध्यान रखना बच्चों। तो पर्सनल प्रोनाउन के पहले हम लोग इनको यूज़ करते हैं बोथ ऑफ, ठीक है ना, और इनके साथ होता है। और उसके बाद में यहाँ देखो एक एग्जांपल मैं बता देता हूँ कि बोथ के बाद जो बोथ वर्ड है उसके बाद एंड का यूज़ किया जाता है। कैसे, जैसे कि बोथ अगर आपने लगाया तो बोथ रवि एंड, यहाँ पे दूसरा डाल देता हूँ मैं, अमन आर गुड फ्रेंड्स। या इस रूल में क्या है, बोथ के बाद में, ये देखो बोथ है और इसके बाद में ही हमने ये एंड लगाया, तो ये ध्यान रखना बच्चों। तो बोथ के बाद में हम लोग एंड लगाएंगे, बोथ रवि अमन एंड, ऐसा हम लोग नहीं बनाएंगे। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए।
नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों, वो हमारा कौन सा है? ऑल। ठीक है, ऑल। 7th नंबर पे जो है ना वो है हमारा यूज़ ऑफ ऑल। इसका भी हम लोग जो एडजेक्टिव है कैसे यूज़ करते हैं, यहाँ देखो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है सब के लिए, सब और सब के लिए। इनके अर्थ में हम लोग लेते हैं। और ये जो है ना प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आता है, या फिर सिंगुलर अनकाउंटेबल से पहले हम लोग यूज़ कर सकते हैं। या तो हमारा सिंगुलर काउंटेबल हो, या सिंगुलर अनकाउंटेबल हो, या प्लूरल काउंटेबल हो, इनके पहले हम लोग यूज़ करते हैं। ये ध्यान रखना। जैसे कि एग्जांपल्स में हैशटैग लगा के एग्जांपल बता देता हूँ मैं। ऑल द मनी वाज स्पेंट। ये तो हो गया हमारा मनी जो है ना यहाँ पे, वो हमारा क्या हो गया? सिंगुलर हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। इससे पहले हमने लगा दिया। और प्लूरल के लिए एग्जांपल्स मैं दे देता हूँ। ऑल द गर्ल्स वर प्रेजेंट टुडे। ये है। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो ये प्लूरल हो गया, काउंटेबल हो गया, एंड नाउन भी हो गया। ठीक है ना, तो इसे हम लोग पहले यूज़ करते हैं। तो ये ध्यान रखना बच्चों, ये रूल्स है इसके। 7th में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है ना हमारा वो है रूल नंबर 8, करेक्ट यूज़ ऑफ एडजेक्टिव हम लोग पढ़ रहे हैं। तो यूज़ ऑफ अदर, अनदर, नो अदर, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे एनी अदर। इनकी यूज़ भी हमको सेंटेंस में करेक्ट करने चाहिए। करेक्ट ना होने की वजह से प्रॉब्लम हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं अदर को। अदर के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो इसका यूज़ प्लूरल नाउन से पहले। अब यहाँ देखो, अदर पेन्स और सॉप्स आर गुड। तो हमने यहाँ पे पेन है, ये प्लूरल नाउन हो गया, इससे हमने पहले ले लिया। तो ये ध्यान रखना। फिर हम लोग ले लेते हैं अनदर को। अनदर को अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे इसका भी एग्जांपल्स दे देते हैं। इसका जो यूज़ होता है वो सिंगुलर नाउन से पहले होता है। देखो, सिंगुलर नाउन से पहले, प्लूरल नाउन से पहले, ये इनके क्या है, ये करेक्ट यूज के रूल है। अगर आप ये नहीं देखोगे और नहीं करोगे ना बच्चों, तो आपके प्रॉब्लम होने वाली है। आपकी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, सेंटेंस के स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल एरर्स, बहुत सारे ऐसे इनकी वजह से ना आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं। एग्जांपल्स मैं दे देता हूँ इसका। जैसे कि अनदर पैन इज गुड, है ना। तो यहाँ पे ये भी हमने दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया। दूसरा जो है ना हम लोग बात करते हैं नो अदर के बारे में। नो अदर, नो अदर का जो यूज़ है वो होता है हमारा नेगेटिव सेंस में, और सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको घबराने की बात नहीं होगी। ठीक है ना, इसमें कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। जैसे एग्जांपल्स में दूँ, नो अदर पेन या फिर पेन्स, सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए हमने कर दिया। पेन अगर लगाया खाली है तो इज, अगर पेन्स हैं तो आर। ठीक है ना, तो इसके अकॉर्डिंग भी सॉरी, ये लाइन मैंने यहाँ पे कर दी है। आर ये हो गया, ये इसके लिए है और ये इसके लिए।
गुड। इस तरह से ध्यान रखना बच्चों। और उसके बाद में आता है हमारा एनी अदर। एनी अदर का भी यूज़ के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसका यूज़ हम लोग इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव से पहले यूज़ करते हैं, ठीक है ना। इनके पहले हम लोग यूज़ करते हैं इसका। जैसे एग्जांपल्स, एनी अदर रूम, सॉरी रूम का बहुत बड़ा रूम हो गया है ना, हाँ ये सही रहेगा। रूम इज़ अवेलेबल और नॉट, यू कैन चूज़ एनी अदर रूम इंस्टेड ऑफ दिस वन, ये भी हम बोल सकते हैं। तो इस तरह से एनी अदर हम लोग यूज़ करते हैं बच्चों, ठीक है ना। अब हम बच्चों आगे हम बढ़ते हैं हमारे 9th वाले वर्ड के बारे में। वो जो है वो है हमारा 9th नंबर पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ड्यू टू या फिर ओइंग टू। इनका यूज़ हम लोग बहुत सारे हमारे जो सेंटेंस हम बनाते हैं, पैराग्राफ लिखते हैं, उसमें हम लोग ये यूज़ करते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों अब मैं बात कर रहा था आपको ड्यू टू एंड ओइंग टू, इनकी यूज़ में हम लोग इनका यूज़ जो है ना बच्चों, बहुत सारे पैसेज राइटिंग में, आंसर राइटिंग में, और ऐसे राइटिंग में, लेटर राइटिंग में, बहुत सारे जो राइटिंग स्किल्स होते हैं ना बच्चों, उसमें हम लोग अपने जो राइटिंग स्किल को इफ़ेक्टिव वे में करने के लिए हम लोग ऐसा यूज़ करते हैं इनका। तो इनका रूल भी हमें पता होना चाहिए। देखो ड्यू टू ऐसा हम लोग लिखते हैं ना, तो इसका तो होता है कि कोई कारण बताना है, यानी कि रिजल्ट ऑफ, इसका मीनिंग होता है कोई कारण के लिए, ठीक है, यानी इसके कारण, के कारण, तो वो जो चीज़ें बताते हैं उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स मैं दे देता हूँ, जैसे कि आप लोग देखोगे, देयर वाज नथिंग बट वाटर एवरीवेयर ड्यू टू, ये हमने कर दिया फ्लड। देयर वाज नथिंग बट वाटर एवरीवेयर ड्यू टू फ्लड, ये हमने कर दिया ड्यू टू का यूज़, ठीक है ना, इसका यूज़। अब हम लोग देखते हैं इसी का ओइंग टू का यूज़। ये वर्ड मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया यहाँ पे, ओइंग टू, ये भी आपको कैसे लिखना होता है, तो ये होता है इस कारण, इसका मीनिंग क्या होता है, इस कारण, और ये इसका होता है के कारण, ये जो ना ड्यू टू, के कारण और इस कारण, ये जो चीज़ें ना थोड़ा सा मीनिंग जो है ना हमारी चेंज हो जाती है बच्चों, तो इसमें स्पेशली ध्यान रखना है इसके बारे में, ठीक है ना। तो एग्जांपल्स मैं पेश करता हूँ आप लोगों के लिए, जैसे ओइंग टू देयर वाज नथिंग बट वाटर एवरीवेयर टू फ्लड। है ना, तो ये अगर हम लोग लगाएंगे ओइंग टू, तो इस तरह से हमको चेंज करके लिखना होता है बच्चों। ये ध्यान रखना है कि इनका यूज़ किस तरह से हमको करना है। देखो इसके कुछ मैं बता देता हूँ, आपको और ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। देखो ये जो ओइंग टू है ना, ये वाला हैस्टिक, और ये है आपका ड्यू टू। तो ओइंग टू के बारे में अगर मैं बोलूँ ना, तो ये सेंटेंस के पहले आपको दिख रहा है, ठीक है। ये देखो आप लोग देखोगे तो ये सेंटेंस के पहले है ना, तो ये हमेशा सेंटेंस के पहले आता है। और ये जो ड्यू टू आप देख रहे हो ना, ये आता है सेंटेंस के बीच में। तो ये कब आता है, सेंटेंस के मध्य में या फिर बीच में। ये इतना सा ध्यान रखना बच्चों आपको, ठीक है ना।
आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर हम करेक्ट यूज़ ऑफ एडजेक्टिव में हम लेते हैं फर्दर एंड फादर के बारे में, फादर नहीं फादर के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ देखो जो फर्दर होता है ना, फर्दर, इसका जो मीनिंग है ना ये होता है एक्स्ट्रा के लिए होता है, एक्स्ट्रा, इतना नहीं, एक्स्ट्रा बस। और जो फादर है ना इसका होता है फार अवे। अब यहाँ पे हिंदी में हम बोल सकते हैं अतिरिक्त, एक्स्ट्रा, है ना। और इसको हम बोलते हैं अधिक दूर, दूरी देने के लिए, मतलब दूरी बताने के लिए। यहाँ पे एग्जांपल्स अगर हम लोग देखते हैं हैशटैग लगा के, तो वो देखो, डो नॉट मेक फर्दर डिले। यहाँ पे हमने क्या लगाया, ये वाला, मतलब अतिरिक्त देर ना करे, डू नॉट मेक फर्दर डिले, आगे और या फिर अतिरिक्त देर नहीं करे। और यहाँ पे हम लोग फार्दर लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पे देखो, कानपुर इज फार्दर देन इटावा फ्रॉम सिकंदराबाद। ये लोकेशन है मान लो, और इस लोकेशन को इस लोकेशन से हम लोग दूर बता रहे हैं, इससे अधिक दूर है ना। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। नंबर 11 पे कैंसिल, नंबर 11 पे हम लोग बात करते हैं बच्चों, जो 11 नंबर पे है वो है हमारा फॉरेमोस्ट और फर्स्ट। इन दोनों का मीनिंग भी एक जैसा होता है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान रखना बच्चों कि फॉरेमोस्ट जो है ना, फॉरेमोस्ट इसका पॉपुलैरिटी, प्रसिद्धि, इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और जो फर्स्ट है वो हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, ये ऑर्डर के लिए, 1 2 सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से हम लोग करते हैं ना। अब जैसे एग्जांपल्स में अगर मैं आपको दूंगा, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे तो गांधी जी वाज foremost the leader of his time। इस तरह से सेंटेंस होगा। और उसका सेंटेंस कैसे होगा, रवि was the first boy to arrive, है ना। तो यहाँ पे और यहाँ पे आपको देखोगे तो आपको मीनिंग समझ में आ जाएगी, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी है बच्चों। नेक्स्ट हम लोग जो बात करते हैं बच्चों, वो हमारा जो मुझे लगता है 12th नंबर का है एडजेक्टिव, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। 12th नंबर पे जो आएगा बच्चों वो भी बहुत ही खास है और इंटेलिजेंट है। आपको ध्यान रखना लास्ट और लेटेस्ट के बारे में। लास्ट और लेटेस्ट आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, जैसे कि लास्ट, यूज़ ऑफ लास्ट एंड लेटेस्ट। देखो लास्ट जो होता है ना, वो तो आपका हो गया एकदम अंतिम, है ना, अंतिम हो गया ना, लास्ट में है भाई, यानी अंतिम में है। और लेटेस्ट का मतलब होता है रिसेंट, मतलब अभी हाल ही का, जो एकदम लेटेस्ट चीज़ है। मैं ये भी आपको अच्छा सा एग्जांपल दे देता हूँ मैं। यहाँ पे देखो, ही इज सिटिंग इन द लास्ट रो। ये लास्ट हो गया, एकदम लास्ट वाले, है ना। तो ये हो गया हमारा। और लॉर्ड माउंटबेटन वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी हम लोग बोल सकते हैं लास्ट, है ना।
और दूसरा हम लोग बोलते हैं दिस इज द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, एकदम ताज़ा है ना, इसको हम लोग ताज़ा भी बोलते हैं, एकदम हाल की ताज़ा खबर है, ये तो लेटेस्ट है, ये लेटेस्ट फैशन है भाई। और 13 नंबर पे हम लोग बात करते हैं लेटर एंड लेटर। देखो यहाँ पे जो डबल टी है वो हम यहाँ पे अब देखोगे तो इनका मीनिंग थोड़ा चेंज हो जाता है। ये जो लेटर जो डबल टी वाला है, डबल टी वाला जो है ना बच्चों, वो होता है हमारे किसी ऑर्डर के लिए, क्रम बताने के लिए, ठीक है, एक क्रम बताने के लिए। और ये जो चीज़ है ना, ये होता है आफ्टर, मतलब बाद में, ये भी टाइम के लिए होता है। एग्जाम्पल्स मैं आपके लिए पेश करता हूँ यहाँ पे, जैसे आई कम लेटर देन ही, हिम नहीं आएगा, ठीक है ना, तो आई कम लेटर देन ही। और उस तरह से यहाँ पे हम लोग बताते हैं ऑफ द टू बॉयज द लेटर इज द बेटर, बाद वाला है ना, तो दो में से जो बाद वाला है वो थोड़ा उससे अच्छा है। ऑफ द टू बॉयज लेटर इज बेटर, है ना, ये भी सिंगुलर है, आपको ध्यान रखना बच्चों, इसलिए हम लोग यहाँ पे इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे। तो ये है हमारे कुछ क्या हमने पढ़ा था, ये है हमारे बच्चों स्पेशल करेक्ट यूज ऑफ एडजेक्टिव के बारे में, ठीक है ना। तो ये कुछ खास रूल्स थे और वर्ड्स थे, उनके बारे में हमने बात किया था। कुछ और स्पेशल रूल्स है वो हम लोग बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों ज़रूर देखना हमारे जो स्पेशल जो है, अब तक हमने वर्ड्स के बारे में देखा, बहुत सारे अलग अलग वर्ड थे, अब स्पेशल रूल्स फॉर एडजेक्टिव्स, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखना बच्चों। सो थैंक यू ऑल, और तब तक बच्चों कीप लर्निंग ऑलवेज। और आपको कोई भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, तो आपका मैं वेलकम करता हूँ। और आप लोगों की जो भी डाउट है, प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन के लिए मैं आपके लिए 24/7 तैयार हूँ। आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बोल सकते हो। सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।